तरक्की में अपना हिस्सा अदा करते हैं। और खुसूसी तौर पर मरो टीवी चैनल और शमशाद खादरी की जानिब से चंद्रशेखर राव साहब को 10वें यूम तासीस की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से आपने किसानों के लिए ज़राअत में जो तरक्की की है, 24 घंटे बरखी की जो सरबराही की है, उसी के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इस 10वें यूम तासीस के मौके पर मैं एक मुसलमान होने के नाते, एक मेरा माइनॉरिटी से ताल्लुक़ होने के नाते, मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने किसानों के लिए और दूसरे इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे तमाम तबक़ात के लिए जो आप तरक्की के काम किए हैं, जो आपने बजट मुख्तस किया है, हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तरक्की के लिए भी आप तवज्जो दें, उनके लिए भी जो है मुस्लिम बंधु स्कीम जो है का ऐलान कीजिए और तमाम मुसलमानों के जो मसाइल ज़ेर इर्तिबा में पड़े हुए हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और लोन का मामला है, या और जितने ऐसे मामलात हैं जो मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए इस 10वें यूम तासीस के मौके पर ज़रूर आप, यकीनन हम इस बात की उम्मीद है कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए भी आप ज़रूर काम करेंगे। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पुरोहितों की तनख्वाह आपने उनका मुशाहरा डबल कर दिया है, हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जो है अइम्मा और मौज़िनीन जो दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं, 5,000 का मुशाहरा मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी है। हम ये चाहते हैं कि जो मिल्लत और इस्लाम की खिदमत करते हैं, 24 घंटे मस्जिद में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, वहाँ पर उनको जो है 5,000 की रकम देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जिस तरीके से आपने पुरोहितों को, यकीनन पुरोहितों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक अपनी तरीके से इबादत करता है। तो हम ये चाहते हैं कि पुरोहितों के जिस तरीके से आपने मुशाहरा डबल किया है, उसी तरीके से जो है अइम्मा मौज़ून के मुशाहरे को भी अगर ज़्यादा करते हुए अगर आप ऐलान करेंगे तो हम समझेंगे कि चंद्रशेखर राव साहब मुसलमानों की फलाह बहबूद के भी बराबर दिलचस्पी रखते हैं। जिस तरीके से दूसरे ब्राह्मणों की हो या दलितों की हो, जिस तरीके से आप उनको सहूलियतें पहुँचा रहे हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को सहूलियतें पहुँचाते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि वाकई आप निज़ाम को चाहने वाले हैं, निज़ाम के तर्ज़ हुकूमत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारी इस तजवीज़ पर गौर करेंगे। फिर एक मरतबा मरो टीवी चैनल की जानिब से मिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को 10वें यूम तासीस की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि तेलंगाना आपकी सरकर्दगी में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें हासिल हो सकें। पसमानदा तबक़ात को बाख्तियार बनाना। हुकूमत तेलंगाना ने मुख्तलिफ इस्क़ामात और ख़दमात के ज़रिए पसमानदा तबक़ात की ज़रूरतों को पूरा किया है और बेहतर ज़िंदगी बसर करने में मदद की है। यकीनन जो भी इक़दामात आपने किए हैं काबिल तारीफ़ हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दूसरे अक़वाम को आपने सहूलतें पहुँचाई, उसी तरीके से माइनॉरिटीज़ मुसलमानों की भी अगर जो सहूलतें दूसरे अक़वाम को दी हैं, उनको माइनॉरिटी के साथ भी अगर आप मसावियाना सलूक करेंगे तो ये आपका एक शानदार कारनामा होगा। IT की तेज रफ्तार तरक्की की कहानी। अमेरिका से दफाई खरीदारी $25 मिलियन हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुजवज़ा दौरा अमेरिका पर मज़ीद माहिदात मुतवक्को। GST वसूलियाबी में गुज़श्ता साल के मुकाबिल 12% इजाफा। माह में हुकूमत को 1.57 लाख करोड़ रुपये हासिल। महाराष्ट्र की मस्जिद के लाउड स्पीकर का मामला। बम्बई हाईकोर्ट की रियासती हुकूमत और मस्जिद कमेटी को नोटिस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बम्बई की शुमाल मगरबी इलाके की एक मस्जिद को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ एक रिट पिटीशन में मुद्दे बनाया जाए, जो कि कांदिवली ठाकरे विलेज की मुस्तकिल वाक़ गौसिया मस्जिद ट्रस्ट है, जो हुकूमत और ट्रस्ट से जवाब तलब किया गया है। बम्बई चीफ जस्टिस RD धन्नूका और जस्टिस GS कुलकर्णी के डिवीजन बेंच कांदिवली इसके ठाकुर विलेज की रहने वाली एडवोकेट रीना रिचर्ड की तरफ से दायर की एक अबूरी अर्जी समाप्त कर रही थी, जिसमें पुलिस से कहा गया था कि वह गौसिया मस्जिद की तरफ से दिन में कई बार लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से होने वाली सूरत हालत को रोकने के लिए मस्जिद को फौरी इक़दाम करने की हिदायत करे। कब आप देखिए, अब जमहूरी मुल्क में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया था, तमाम अक़वाम के लिए बनाया था और दुनिया का बेहतरीन दस्तूर है और रहेगा। मैं समझता हूँ कि हर एक को अपने तारीख़ से ज़िंदा रहने का हक़ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो मस्जिद से लाउड स्पीकर की जो अजान होती है, 5 वक्त अजान होती है, 5 मिनट से ज़्यादा का जो है उसमें वक्त नहीं लगता अजान के लिए।
तो काबिल जजों से भी हमारी जो है इस्तदुआ है, उनसे भी अपील है कि 5 मिनट के वक्फे में क्या सूरत आलूदगी होगी और किस तरीके से जो लोगों को इसमें जो है डिस्टर्ब होगा। हम ये चाहते हैं कि इस पर गौर व खोज किया जाकर लाउड स्पीकर से अजान देने की अगर इजाज़त दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि एक जमीर मुल्क के लिए एक अच्छा इक़दाम होगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे मुस्तहकम, तब्दीली मजहब के लिए खातून को वरगलाने का इल्ज़ाम, उत्तर प्रदेश में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा। हिंद नेपाल ताल्लुकात की हिमालयी बुलंदी तक ले जाएंगे, पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म पर चंदा से मुलाकात, मोदी का बयान, 7 माहिदों पर दस्तखत। भारत में कभी भी इस्लाम खतरे में नहीं रहेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मुल्क में दस्तूर और समाजी धारे को खतरा रहा, केरला में 7 इंडिया इनकुलो में सदर मस्जिद की शिरकत और खिताब। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम कभी भी खतरे में नहीं रहेगा, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो मजहबी रवादारी, आपसी भाईचारगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात, हमारे कुरान शरीफ के कुरान हकीम की जो तालीमात हैं, ये मज़हब आपस में मेल जोल, इत्तेहाद, आपसी की भाईचारा और जो है एक दूसरे की इज्जत करना इस्लाम सिखाता है, ना कि लड़ाई झगड़ा करना है, एक दूसरे के खिलाफ जो है नारेबाज से इस्तेमाल करना। मज़हब इस्लाम एक ऐसा इस्लाम है जो तमाम लोगों को साथ लेकर चलता है और इस बात की मिसाल पेश करता है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मिलजुल कर रहें और आम तालीमात पर जो है एक दूसरे के साथ अच्छा खुलूस और मोहब्बत के साथ रहें। तो यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है, भारत में कभी भी इस्लाम खतरे में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगा। मुल्क, हाँ अलबत्ता एक चीज़ है, मुल्क में दस्तूर और समाजी धारे का खतरा लाक है, क्योंकि जिस तरीके से आज चंद मुट्ठी पर अनासिर जो है दस्तूर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से जो है समाजी धारे को खतरा लाक हो गया है, उसके लिए हम सबको मिलकर जमहूरी ख्यालात रखने वाले अहसाब को एक जगह जमा होते हुए इस तरीके के वाक़यात को रोकने के लिए, दस्तूर और समाजी धारे को जो है मजबूत बनाने के लिए आपको, हमको, तमाम जमहूरियत पसंद अहसाब को एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए उन चंद मुट्ठी भर फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देना है और जिस तरीके से दस्तूर और समाजी धारे को खतरा लगा गया है उसको रोकने के लिए हम सबको मुत्तहिदा जद्दोजहद करना बेहद जरूरी है। रेसलर मसले पर सदर जुमैला से नुमाइंदगी करेंगे, मुजफ्फरनगर खाप पंचायत में फैसला, पंजाब और हरियाणा में एहतजाज। नाहली से अवाम की खिदमत का मौका मिला, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का खिताब। एक्साइज पॉलिसी अच्छी तो वापस क्यों लिया, मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाई कोर्ट का सवाल। अफगानियों के कातिल ऑस्ट्रेलियाई सिपाही को हफ्ते के मुदफ़े में शिकस्त। बुलंदशहर में 4 मंदिरों पर हमले, मूर्तियों की बेहरमती की गई, जिले में कशीदगी। खरतौम के बाजार में हमला, 18 जाँ बहक। अर्जुन के वलीयत की अहम सऊदी शख्सियत से शादी। हज बैतुल्ला इस्लाम के आफाकियत का मज़हर, तिलावत कुरान की फजीलत। जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ता है या सुनता है, इसके नामा अमाल में 1 हुर्फ के बदले 10 नेकियां की जाती हैं और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जे बुलाए जाते हैं। माने समझ कर पढ़ने की सूरत में इसका वो चंद 10 गुना अजर सवाब मिलता है। नमाज में खड़े रहकर कुरान पढ़ने या सुने तो फी हुरूफ 100 नेकियों का सवाब मिलता है। कुरान शरीफ के कुल हुरूफ 3,33,671 हैं, जैसा कि इमाम जलालुद्दीन सियोती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-तखान फिल उलूमुल कुरान में लिखा है। कुरान के पढ़ने वालों बसले इलाही दौलत रूहानी मुफ्त तक़सीम हो रही है, लूट लो जिस कदर तुम्हारे दामन में गुंजाइश हो। यकीनन तिलावत कुरान में पाक के बारे में जिस तरीके से बयान किया गया है, अब ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नेकियां कमाने का इतना बड़ा जरिया हमारे पास है, उसके बावजूद भी हमारी नाहिली और काहली की वजह से हम जो है इन नेकियां हासिल करने के जो है हासिल भी नहीं कर सकते। तो मैं तमाम नौजवान मिल्लत और तमाम आलिम इस्लाम के रहने वाले और तमाम मेरी ख़वातीन और नौजवान लड़कियों से हम इस बात की गुजारिश करेंगे कि तिलावत कुरान पाक कीजिए। एक लफ्ज़ के जो है 10 जो है नेकियां अमाल में लिखी जाती हैं और कुरान को पढ़ने से 100 नेकियों का सवाब मिलता है। तो इसी तरीके से आपको हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को समझ के और उनके हरूफ को समझ के और कुरान में क्या लिखा है अगर हम उसको पढ़ेंगे तो यकीनन हमारे लिए बायस बरकत भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नेका कमाने का हमको मौका मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि तमाम नौजवान जो बेरावरी का शिकार है, नौजवान लड़कियाँ, उनके वालिदीन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाएँ, कुरान को जो है तफसीर के साथ पढ़ाएँ और कुरान में क्या लिखा है अगर उनके समझ में आ जाएगा तो
मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में नूर ही नूर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने का हमको मौका मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको, हमको, तमाम आलिम इस्लाम को और तमाम नौजवानों को, नौजवान लड़कियों को, नौजवान बच्चों को इस बात की तरगीब देनी चाहिए कि कुरान को तफसीर से पढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने का मौका हमको हासिल हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज का देखिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तमाम आलम इस्लाम को हज का जो हज करने का मौका अता करे, उम्र का मौका अता करे, अल्लाह के घर का दीदार नसीब करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार की ज़ियारत हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आज़मीन हज जिस मरतबा हज के लिए रवाना हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम हाजतों को पूरा करे, उनके गुनाहों को माफ़ करे, उनके नेकियों में इजाफा करे। और इस बात की हम तमाम हाजियों से गुजारिश करते हैं कि खुसूसी तौर पर जब मैदान अरफात में आप जाएंगे तो इस बात की जहन नशीन कर लिए कि हिंदुस्तान के शहर और सारे इस्लाम आलम में जो है अमन व अमान क़ायम हो और ख़ुसूसी तौर पर हिंदुस्तान की जो फ़िज़ा मुक़द्दर की जा रही है, जिस तरीके से जो नफ़रत का माहौल है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान में जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है उसको ख़त्म करते हुए मोहब्बत का माहौल पैदा हो और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर रहते हुए अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजारें। यकीन है कि जो भी हाजी हज के लिए मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि तमाम आलम इस्लाम के भी लिए दुआ कीजिए और हिंदुस्तान में अमन अमन के लिए भी आप दुआ कीजिए। आज़मीन की खिदमत के लिए हरमैन और मशायर ट्रेनें तैयार, हज के लिए आने वालों का भरपूर इस्तकबाल शुरू। यूएई अमरीकी समंदरी इतिहास से 10 बाजार रोड टू मक्का मनसूबे के तहत सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज का इस्तकबाल किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, जो जिस तरीके से सऊदी अरब में आज़िम हज का जो इस्तकबाल किया जा रहा है, यकीनन काबिल तारीफ़ है। वहाँ के हुक्मरान जिस तरीके से जो है हाजियों की जो खिदमत करते हैं, जिस तरीके से उनकी जो है इज़्ज़त बढ़ाते हैं, तो अल्लाह ताला वहाँ के हाकिमीन को और ज़्यादा ताकत अता फरमाए और हाजियों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत का जो है मौका अता करे। बेलफाट की खिदमत ख़त्म, अमेरिका दिवालिया से बच गया, ऐवान नमागंदा में खर्च की हद बढ़ाने और कटौतियों का बिल मंजूर। अमेरिकी वज़ीर दफ़ा का चीनी हम मनसब के मिलने से इनकार पर इज़हार अफसोस। तैयारा वाक़े के बाद ब्लिंकन का चीन से रब्ता चैनल खुले रखने का मुतालबा। एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स। BRS 90 नशस्त पर कामयाब होगी, KSR फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वज़ीर ताक़त होगी यकीन। सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। दारुस्सलाम में फ़ख्र मिल्लत यादगारी तकरीरी मुकाबले इनाफ़ याफ्तागान के नामों का ऐलान। यकीनन जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़ख्र मिल्लत यादगार तकरीरी मुकाबले जो है मुनक़िद किया और हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए नौजवानों, लड़कों और लड़कियों में जो इनामात तक़सीम किए, काबिल मुबारकबाद हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो सदर मजलिस कुल्लियत इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हैं और दिन रात शब रोज़ जिस तरीके से वो तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और जिस तरीके से दारुस्सलाम में ज़रूरतमंदों की जो आप मदद करते हैं, यकीनन ये कारनामा काबिल तारीफ़ है। हम मुबारकबाद देते हैं दारुस्सलाम में फ़ख्र मिल्लत यादगारी तकरीरी मुकाबले में जो लोगों ने इनाम हासिल किया। भारत में कभी भी इस्लाम खतरे में नहीं रहेगा। एशिया कप पाकिस्तान बगैर कराए जाने का इम्कान। आलमी नंबर 1 जोकोविच और कार्लोस अल्काराज़ तीसरे दौर में पहुंच गए। IPL में ही ड्यूक गेंद के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी थी अक्षर। हैदराबाद के उभरते फुटबॉलर को दारुस्सलाम में तैनात। सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़रिए तमाम मुफ्त तरबियत। MSET में 73.14% उम्मीदवार क्वालिफाई। नताइज पर अकबर अवैसी के इज़हार इत्मीनान, जसादा दीगर जिम्मेदारों को मुबारकबाद। यकीनन सालात मिलत एजुकेशन ट्रस्ट के तहत जिस तरीके से जो तालीमी मैदान में एक नया संग मेल पैदा किया जा रहा है, नौजवान क़ायद
अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मजलिस मखनना पार्टी और बानी सदर नेशनल सालरत मिलत एजुकेशन ट्रस्ट को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि एमसेट में जिस तरीके से नताइज जो है आए हैं, काबिल मुबारकबाद है सालर मिलत एजुकेशन ट्रस्ट और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी जो तालीम मैदान में एक जो है बड़ा जो अच्छा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना में नवंबर के दौरान मिसाली और काबिल तखलीद तरक्की यूम तासीस 10 साल तकारीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्र शर्मा का बयान। 25 जून को मेरी शादी है, जेल नहीं जाऊंगा, कमरे अदालत में रिमांड कैदी ने शीशे तोड़कर खुद को जख्मी कर लिया। यूम तासीस तेलंगाना की तकरारी इंतजाम कलेक्टर ने मायना किया। आइए नाजरीन, अब तक आप एतमाद की खबरों, कुछ अहम खबरों पर को समात फरमा रहे थे। अब राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम और खबरों पर नज़रसानी करेंगे। पार्लियामेंट से नाअहली पर राहुल गांधी ने खामोशी तोड़ी। कांग्रेस कायद का अमेरिका में तब्दील होता हुआ आलमी निज़ाम और इसमें हिंदुस्तान का अहम रोल पर लेक्चर दिया। केसीआर ने अपोजिशन में मुतहर करने की मसाइल तर्क कर दी। वज़ीर आला के तेलंगाना तरीक़े मॉडल को मुल्क भर में पेश करने पर तवज्जो मरकूज़, केपीआर का इद्दिया। खुशहाली से लबरेज पावर पैट कारकर्दगी। आबोहवा में तब्दीली से उठ रहे हैं समंदरी तूफान। जंग आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान में कौमी उर्दू को कौमी जबान का दर्जा दे दिया गया था तो ऐसा महसूस हुआ कि हिंदुस्तान से जबान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। लेकिन 1999 में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की इशाअत के साथ ही हालात बदलने लगे और आज भी ये जबान गंगा जमुना तहजीब की नुमाइंदा है। हज के सफ़र में नमाज खसर करने की ज़रूरी मसाइल। आज़मीन हज की सहूलियत के लिए सऊदी हुकूमत के नस ऐप को कैसे इस्तेमाल करें। हज बैतुल्लाह अहमियत, मकसद और बाहज्जाज कराम। हज से मुताल्लिक़ अहकाम खुदाबंदी।
कुरान मजीद की 4 बुनियादी खुसूसियात। कुरान मजीद को बार बार पढ़ते हुए कुरान मजीद के 4 बड़े इम्तियाजी औसाफ बहुत उभर कर सामने आते हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये कुरान मजीद के मिशन की बुनियादी नुकात हैं। इन्हें ज़िंदगियों में ज़हूर अता करने के लिए ही कुरान मजीद नाजिल हुआ है। अगर ये चारों औसाफ ज़िंदगी में नज़र आने लगे तो गोया ज़िंदगी में कुरान मजीद ज़हूर पजीर होने लगा है, और यही नज़र आए तो समझो कि कुरान मजीद का न दिल पर नज़ुल हुआ न ज़िंदगी में ज़हूर हुआ। कुरान मजीद किताब ईमान है और दिल को ईमान और यकीन अता करता है। कुरान मजीद अमल है और ज़िंदगी को बेहतरीन अमल से आरास्ता करता है। कुरान मजीद किताब हिकमत है, वो अक़ल और आज़ादी और तवानी अता करता है। कुरान मजीद किताब और दावत और दाई और मुरब्बी बनाता है। तो बस ये जो 4 चीज़ें कुरान की हमने आपके सामने बयान की है, यकीनन आप उसको जो है स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन 4 चीज़ों के अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाएं तो यकीनन हमको कुरान पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हम तमाम नौजवानों से, तमाम पर्दा नशीन ख़वातीन से इस बात की गुजारिश करते हैं कि इन 4 औसाफ को अपनी ज़िंदगी में लाइए, ताकि आपकी ज़िंदगी कामयाब और कामरान हो और आपकी आखिरत ज़िंदगी भी जो अच्छी और अच्छी ज़िंदगी आखिरत की बन सके। कौमी सियासत में इत्तेफाक आए, हिस्सा पारीना राजस्थान के अवाक़ कांग्रेस मुत्तहद हो गई। पोंटिंग गूगल से WTC फाइनल में अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद। UTT का ड्राफ्ट आज नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िद होगा। किसानों के इस्तेजाज के पेश नज़र दिल्ली की सरहदों पर हिफाजती इंतजाम सख्त, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इजाफी पुलिस एहलकार तैनात, चेक पोस्ट का भी क़याम, सरहदों पर गाड़ियों की चेकिंग। गरीब तलबा की मदद के लिए वज़ारत तालीम में एक लेटर बॉक्स बनाया जाएगा। ममता, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। ममता बनर्जी ने जो लेटर बॉक्स बनाया है, जो तालिब इल्म अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते उस लेटर बॉक्स में अपनी जो है मुश्किलात बयान कर सकते हैं। काबिल मुबारकबाद है ममता बनर्जी जिन्होंने ये ऐसा इक़दाम किया है, और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम के ज़रिए से जो गरीब तलबा अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके पास फ़ीस देने तक पैसे नहीं होते, अगर ये इस उनके खतूत पर या उनके एप्लीकेशन पर अगर ममता बनर्जी इक़दाम करते हुए उनकी तालीम के इंतजाम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तालीम को भी तरक्की होगी, और ऐसे नादार तलबा जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, इस पर जो है ऐसे इक़दाम से वो तालीम हासिल करते हुए एक अपना सुनहरा मुस्तक़बिल बना सकते हैं। मानसून इजलास में अपोजिशन अडानी का मसला उठाएगा। आवाम के साथ धोखा कर रही है राजस्थान हुकूमत। बीजेपी की कौम परस्ती फर्जी है, घर गए। सेंसेक्स और निफ्टी में दूसरे दिन भी गिरावट। जश्न तासीस तेलंगाना की 21 रोज़ा दहाई तकारीब का आज से आगाज़। चीफ मिनिस्टर KCR 17 जून को 2000 बिस्तरों का हामिल स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सगन की बुनियाद रखेंगे। 22 जून को यौम शहीदान पर इख्तितामी जलसा। तालीमी इदारों को तिजारी दौरान तब्दील न किया जाए। अबुल फहद इस्लामिक रिसर्च सेंटर का SSC इंटर तलबा के मस्जिद हज़रत सैयद शाह फैज़ुल्लाह हुसैन में तैनियत। यकीनन तालीमी इदारे जो है वो तालीम देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा तिजारती इदारों में तब्दील करना मुनासिब नहीं है। हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और तमाम तालीमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि कम से कम फ़ीस में ज़्यादा से ज़्यादा तालीम बच्चों को मौके दिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये देश और मुल्क के लिए भी एक अच्छी जो है मिसाल कायम होगी। आइंदा इंतखाबात में BRS की 100 पर कामयाबी यकीनी।
तेलंगाना मॉडल मुल्क की दीगर रियासतों के लिए काबिल तखलीद। आरटी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, ट्रेन की पटरियों का काम जंगी खतों में मुकम्मल करने हरीश राव की हिदायत। राजभवन में यूम तासीस तेलंगाना तकारीब, रियासती अवाम को गवर्नर की नेक तमन्नाएं। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले हम राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर नजरसानी कर रहे थे। आज के जितने भी उर्दू अखबार हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ योम तासीस का ही जो तस्करा किया गया है, इसीलिए जो भी अहम खबरें हैं हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। 10 साल जो TRS गवर्नमेंट की हो उसकी जानिब जो है चीफ मिनिस्टर ने अपने तकारीर में जिस तरीके से बयान जारी किए हैं, होना तो ये चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब हम आपको मुबारकबाद तो ज़रूर देंगे, क्योंकि 10 साल तेलंगाना को जो है ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी, और आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि तेलंगाना की तरक्की और ज़्यादा से ज़्यादा हो, और तेलंगाना की 10वें योम तासीस पर हम मरोकोशर के क्षेत्र की जानिब से भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मगर होना तो ये चाहिए कि तमाम तबक़ात की भी तरक्की हो। इस तरीके के इश्तिहारात वगैरह देने से ज़्यादा प्रैक्टिकल तौर पर आपको इक़दाम करते हुए आपको इस बात का सबूत देना है कि तेलंगाना, रियासत तेलंगाना जो है तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। KCR ने अपोजिशन को मुत्तहद करने की मसाइल तर्क कर दी। वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कामों तेजी लाई जाए। तेलंगाना पुलिस को फर्ज शनासी और समाजी खिदमत में मुमताज़ मकाम। वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशनों की जदीद इमारतों का इफ्तिताह। BRS की नाकाम हुकूमत को जश्न तासीस मनाने का कोई हक नहीं। 10 साल दौर में KCR ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। भट्टी विक्रमार्का का बयान। BJP अलहदा तेलंगाना तहरीक में सख्त से आगे थी। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी का दावा। गोलकोंडे का दौरा। अब ये किस तरीके से आगे थी तेलंगाना तहरीक में BJP, अब ये किशन रेड्डी को ही साबित करना है कि तमाम अच्छी तरीके से जानते हैं कि BJP का कोई वजूद ही नहीं था अलहदा तेलंगाना तहरीक में। मैं समझता हूँ चंद दिन कुछ साथ रहे, फिर उसके बाद बिल्कुल अलग हो गए। उन्होंने तो तेलंगाना को क़याम के लिए जो है मुखालिफत की थी। फिर किशन रेड्डी किस तरीके से कहते हैं कि सबसे आगे थी। अब ये ऐसे झूठ का पलंदा कहने वाले, झूठे बातें फैलाने वाले, ये BJP खाइदन का ही वसीला है कि झूठ पे झूठ फैलाते जाओ और आवाम को बेवकूफ़ बनाते जाओ। पार्लियामेंट्री इंतखाबात में BJP को शिकस्त देने अपोजिशन का इत्तेहाद नागुज़िर। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से CPI ने जो तहरीक शुरू की है, अब होना तो ये चाहिए कि ये अखबारी बयानात से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल तरीके पर जो अपोजिशन को मुत्तहद करते हुए आने वाले 2024 में अगर BJP को शिकस्त देना है तो आपका इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है, और इत्तेहाद के ज़रिए ही BJP को शिकस्त दिया जा सकता है, ना कि ऐसे बयानबाजी से। तब होना ये चाहिए कि तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहद रहते हुए, हम ख्याल रहते हुए आने वाले इलेक्शन में एक अच्छी हुकूमत के क़याम के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है, ना कि अखबारात में बयान देने की, तकरारी शाये करने की। तमाम ममालिक को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। ICC पाकिस्तान में 2 दफ़ा क्रिकेट के लिए इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। बारकले पाकिस्तान एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा। टेलीग्राफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। पुजारा टीम इंडिया के लिए अहम साबित होंगे। गवास्कर सैयद खालिद शहबाज की तनसीफ। कोहिनूर की इशाअत। हैदराबाद की 50 कामयाब शख्सियात पर दस्तावेज। मुफ्ती मोहम्मद फारूक अली कादरी हम जय शख्सियत के हामिल। सालाना फातिहा मखबर खिताब की रस्म इजरा। मुफ्ती खदीर अहमद का खिताब। बड़ी फर्म्स का पसंदीदा मुकाम। मुस्तहकम IT तरक्की की कहानी। ये 10 साल जो है योम तासीस के मौके पर मिस्टर KTR ने जो बयान दिया है। BRS हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कूशा। तो आइए नाज़रीन, अब तक आप उर्दू अखबारात की खबरों पर तबसरा और तफसील से जायज़ा ले रहे थे। इससे पहले के प्रोग्राम का अख्ताम हो,
मैं तमाम नाज़रीन से इस बात का पुरज़ोर जो है अपील करना चाहूँगा कि हमारे मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और उसी के साथ साथ आपकी अहम तजावीज़ हमारे चैनल तक अगर पहुँचाएँगे तो हम हमारे प्रोग्राम को खूब से खूब करके पेश करने की आपके सामने कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ एक और बात कहना चाहेंगे कि हमको रिपोर्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और दूसरे अहदों की ज़रूरत है। हमारा फ़ोन नंबर स्क्रोलिंग में आ रहा है, उस पर आप बात करके आप अपनी खिदमत हमारे मरो कुरुक्षेत्र चैनल से जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज का एक उर्दू ख़बरनामे का इख्तिताम अमल में आता है। आपके मेज़बान शमशाद खादरी को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।